नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, मैं हूँ चंद्राली वांदे। मैं समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में 5th ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूँ आणि मैं नागपुर महाराष्ट्र मधना है। सो बेसिकली आज मैं जा रही हूँ घर। मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, मेरी समर प्रैक्टिस भी खत्म हो गई। ठीक है, तो 5th ईयर में हूँ मैं, तो मेरे एग्जाम्स थोड़े जल्दी खत्म हो गए। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कि मैं यहाँ पे दोमिदोगो एयरपोर्ट पे हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको कैसे आगे जाना होता है, जितने भी बच्चे जाएंगे उनके लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ऐसे यहाँ पे लगेज रखना होता है। ठीक है, यहाँ से मतलब वो स्कैन होगा। उसके बाद आप जब यहाँ पे आओगे तो आपकी फ़्लाइट डिटेल्स लिखी होती है यहाँ पर। ठीक है, आपको अपनी फ़्लाइट डिटेल्स चेक करनी है। आपको अपनी फ़्लाइट की डिटेल्स चेक करनी है कि कौन से एक नंबर होगा, वो एयरलाइन का नंबर क्या है, एंड उसके बाद वो कितने मतलब कब डिपार्चर होगी, उसका चेक इन कब स्टार्ट होगा। जैसे मेरी एयर अरेबिया की फ़्लाइट है G9, उसका नंबर है। ठीक है, तो वहाँ पे लिखा है, मैं एक बार दिखाती हूँ आपको। ठीक है, वहाँ पे लिखा है कि जो ये काउंटर्स लिखे होते हैं कि कौन से काउंटर पे चेक इन होगा। ठीक है, इतना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होती, ये चीज़ बहुत आसान होती है। आप अगर अकेले भी हो तो भी आप ये चीज़ कर लोगे। ठीक है, बट आई विल सजेस्ट कि अकेले ना आए अगर आपको रशियन नहीं आती है तो। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये वाली मेरी फ़्लाइट है। अरे जूम ही नहीं हो रहा भाई। ठीक है, ये वाली जो है ना एयर अरेबिया G9 शारजा 164 to 168, चेक इन टाइम 11:20। ठीक है, तो वो वाली मेरी फ़्लाइट है, मैंने जो आपको दिखाया। 164 से 168 काउंटर पे उसका चेक इन होगा। ठीक है, मैं अकेले ही जा रही हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अकेले ही जाती हूँ। हाँ, बट लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से इस एयरपोर्ट से गई थी तो मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ गई थी। ठीक है, तो लोकेश, सौरभ, साटू, मेघना, इन सब के साथ। ठीक है, तो अभी मैं अकेले ही जा रही हूँ, सेम यही एयरपोर्ट पे, सेम इसी एयरलाइन से, क्योंकि ये सीधी नागपुर जाती है उस वजह से। ठीक है, तो वैसे एयरपोर्ट पे करेंसी एक्सचेंज होता है, बट मेरा आपको ये सजेशन है कि इनके पास करेंसी एक्सचेंज ना करें। बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा, लाइक आपको आधे पैसे मिलेंगे, चाहे रेट जो भी हो, या फिर आधे से भी कम। तो इसलिए एयरपोर्ट पे करेंसी एक्सचेंज ना करें। ये एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ पे नीचे चेक इन हो रहा है 164 से 168 काउंटर पे रेलवे का चेक इन हो रहा है। ठीक है, ये रहा नीचे, यहाँ पे वन काउंटर है, एंड चेकिंग स्टार्ट होगा 11:20 को, एंड अभी बज रहे हैं 9 कुछ बज रहे हैं भाई। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे नीचे, एक्चुअली बैठने की जगह नहीं थी, और मतलब सारे कैफ़ेज़ है, अगर आपको बैठना है तो आपको पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ऊपर आके गई ताकि मैं थोड़ा देर 1-2 घंटा बैठ सकूँ। अब मुझे कंफ्यूज हो रहा है कि मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि मुझे तो भूख लग रही है वैसे। तो मेरे पास पनीर पराठे में लाई पैक करके, बट मेरा दही आर्यन खा गया, और बिना दही के मुझे पराठे नहीं पसंद। देखो, ये है एयरपोर्ट भाई, यहाँ पे सब बहुत महंगा है, खतरनाक महंगा है। ठीक है, तो आप अपना लेकर आया करो, एंड फ्लाइट में तो खाना मिलता ही है, तो फालतू के पैसे खर्च मत करो। पानी की बोतल भी अच्छी खासी महंगी होती है। अब मैंने जगह देख के हम बिल्कुल यहाँ पे रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा खाएंगे पिए, थोड़ा सा खाऊंगी, थोड़ा सा कुछ पीऊँगी। मैंने पानी की बोतल बाहर से ही खरीद ली थी, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे तो नहीं मिलता, मतलब मिलता है पर बहुत महंगा। तो लाइक मैंने काफ़ी देर वेट किया, उसके बाद अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। 11:20 हो गए हैं अभी। 11:20 को सॉरी चेक इन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। देखो, इस काउंटर पे मुझे जाना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा चेक इन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना लगेज काउंट होगा और आपको बोर्डिंग पास मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा चेक इन हो रहा है। Это получает на шаржа или нет? Нет, Уинди получает. तो मैंने एक्चुअली चेक इन कर लिया है, एंड मुझे ये अपना चेक इन पास भी मिल गया है। बोर्डिंग टाइम जो है वो 13:35 है, एंड गेट जो है वो E3 है। तो मैंने गेट E3 से, यहाँ से आपको ये QR कोड स्कैन करके अंदर एंटर करना होता है। ठीक है, अभी मैं जोन, मतलब मेरी विंडो सीट है, मैंने पहले ही विंडो सीट कर रखी थी जब मैं सीट बुक कर रही थी, एंड उसके बाद मुझे दूसरा जो है मतलब शारजा टू नागपुर वाला भी बोर्डिंग पास मिल गया है। ठीक है, अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका होगा इमिग्रेशन। मतलब अभी मैं यहाँ से, मतलब रशिया से निकल रही हूँ इस कंट्री से, तो जब आप आते हो तब आपका इमिग्रेशन होता है। अब जब मैं बाहर जा रही हूँ तो यहाँ से एमिग्रेशन होगा। तो यहाँ पे मेरे इस पर स्टैंप लगेगा कि पासपोर्ट पे कि हाँ मैंने इस दिन यहाँ से एग्जिट किया है, तो ये इमिग्रेशन स्टैंप लग रहा है अभी यहाँ पर। तो अब मैंने चेक कर लिया है, मतलब पासपोर्ट पे मेरे स्टैंप लग गया है। अभी यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी चेक इन हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे आप सिक्योरिटी चेकिंग करोगे। अब जैसे मेरी E3 गेट पे चेक इन है, तो यहाँ पे एरो के हिसाब से जाएंगे हम, एंड इवन E3 तक के जाना है।
ये सारा ड्यूटी फ्री है। तो यहाँ मैं अपने E3 गेट की तरफ बढ़ते हुए, बट रास्ते में इतने सारे अच्छे अच्छे कैफ़े वैफ़े आ रहे हैं ना, तो मेरा मन कर रहा है खाने का, बट फिर ना मुझे पैसा देख के मेरा भूख मिट जाता है। 800 रुपये का बर्गर बेच रहे हैं भाई, पता नहीं ऐसा क्या दे रहे हैं बर्गर में। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ से, ताकि हम भटक ना जाए रास्ते से। तो भाई बहुत ज़्यादा थक गई मैं E3 गेट की तरफ जा रही हूँ, मतलब अब मुझे जा कर के बैठना है। ठीक है, अब क्या टाइम हो रहा है, अभी 12 बज रहे हैं और 1 बजे 1:35 पे मतलब बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो तब तक के मैं जाके अपने गेट के पास वेट करूँगी। बिकॉज देखो, अभी मैंने इस पर स्टैम्प हो गया, सिक्योरिटी चेक इन फिर से होता है, वो हो गया। उसमें जाके मतलब तुम्हें जस्ट एरो को फॉलो करते जाओ, ठीक है, तुम्हें किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। एरो को अगर फॉलो करते जाओगे तो तुम्हारा जो गेट नंबर है, जहाँ से तुम्हारा बोर्डिंग होने वाला है, वहाँ तुम पहुँच जाओगे। तो बस अब मैं इसी की तरफ पहुँचने वाली। ये देखो, चले। ये मत समझना यार मैं पॉलिथीन में सामान ले गई, मेरे पास कैबिन बैग नहीं था। और ये जो शूज़ मैं अपने घर वालों के लिए लेके जा रही हूँ, अपने भाई के लिए, ये शूज़ मेरे बैग में आ नहीं रहे थे, इसीलिए मेरे को ऐसे लेके जाने पड़ रहे। हाथ भी दर्द कर गया, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि कैबिन बैग लेके आओ, कैबिन बैग, वरना ऐसे शोल्डर पेन करते हैं। ये मेरा E1 E5 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ जाना है, स्ट्रेट जाना है। मैं जा रही हूँ अभी E3। सोचा था कि कॉफ़ी पियो, बट यहाँ पे कॉफ़ी की प्राइस देखो भाई, 200 250 100 रुपये में तो कुछ मिल ही नहीं रहा, इसलिए मेरे को पीना ही नहीं है। जब तक के 100 रुपये का नहीं देंगे मैं पीऊँगी ही नहीं भाई। मेरे को कुछ हो गया ना तो ये महंगाई इसकी ज़िम्मेदार रहेगी। और ये रहा E3 गेट, यहाँ से होगा बोर्डिंग। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मैंने फ्री में गर्म पानी मांग लिया। और ये जो है मैगी का मैंने लाया था इंस्टेंट वाला, इसमें बस आपको गर्म पानी डालना होता है और इसमें आप मैजिक मसाला डालो तो बहुत अच्छी लगती है मैगी। अभी मैं बोर्डिंग कर रही हूँ। ठीक है, मॉस्को से शारजा, चलिए चलते हैं। तो फाइनली फ्लाइट टेक ऑफ कर ली है एंड 7 बजे के करीब करीब मैं शारजा पहुँचूँगी। एंड देन शारजा के 3 घंटे का लेओवर है, उसके बाद फिर से फ्लाइट है नागपुर के लिए। एंड फाइनली कल मैं नागपुर 4 बजे के करीब पहुँचाऊँ। सो स्टे ट्यून्ड। तो मैं अभी हूँ एक्चुअली शारजा एयरपोर्ट पे। तो शारजा एयर भाई मैं इंडिया में हूँ, समझ जाओ तुम लोग। तो शारजा एयरपोर्ट पे मेरा ज़्यादा देर का हॉल्ट नहीं था, हार्डली आधे 1 घंटे का होगा। ठीक है, 1 घंटा अप्रोक्सीमेटली, तो वो हो गया है। अभी यहाँ पे नागपुर के लिए फ़्लाइट है, लाइक शारजा से सीधा नागपुर। तो यहाँ पे बोर्डिंग अब स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मतलब यहाँ पे इतने सारे इंडियंस देख के, बिकॉज मैं बहुत यूज टू हो गई थी ना रशियंस को देख करके, गोरे गोरे लोग, तो थोड़ा सा अलग लगता है। और फिर यहाँ पे इतना चिल्ला चोट, मैं इतना शांति था वहाँ पे, तो बस थोड़ा सा अजीब है, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे जो है ना बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, बस मैं भी अभी बोर्ड करूँगी। भाई ये बहुत बुरी चीज़ है, मैं एयर अरेबिया से आई थी, मुझे लगा कि फ़्लाइट में खाना होगा, तो मुझे फ़्लाइट में खाना ही नहीं मिला। मतलब इतनी बुरी फ़्लाइट है, इतनी बुरी फ़्लाइट है कि खाना तो छोड़ो, पानी भी नहीं दिया। ये एयर अरेबिया का बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, और मैंने इतनी सारी फ़्लाइट देखी, इतनी सारी मतलब क्या, जितनी भी देखी सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में खाना होता है, सिर्फ एयर अरेबिया में खाना नहीं मिलता है, तो हमें अलग से लेना पड़ता है। अब मैंने किसी और से टिकट करवाई, मुझे लगा उसमें खाना होगा, बट उसमें खाना नहीं था। भाई बहुत खतरनाक भूख लगी है यार, ऐसा मतलब ऐसा हो रहा है ना, मैं ले भी नहीं सकती क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है। मैं कैश रखती नहीं क्योंकि मेरे से कैश गुम हो जाता है। तो बस अभी चलते हैं यार, क्या कर सकते हैं, अब सीधा घर जाके ही खाऊंगी। तो बस एक फ्लाइट और, उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगी घर नागपुर सुबह 4:10 बजे। ठीक है, अभी पता है टाइम क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे 11 बज रहे हैं।
एंड मैं कल कितने बजे पहुँचूँगा, हाँ कल सुबह सुबह 4:10 पॉइंट पे पहुँच जाऊँगी। एंड मेरे मम्मी को अभी तक ये नहीं पता है कि मैं आने वाली हूँ, तो ये सरप्राइज़ होगा, सो स्टे ट्यून्ड। जैसे हमने वहाँ से आते वक्त इमिग्रेशन किया था, वैसे ही आपको यहाँ आने के बाद, इंडिया में आने के बाद यहाँ पे आपको इमिग्रेशन करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे इमिग्रेशन हो रहा है। फाइनली मैं अभी नागपुर पहुँच गई हूँ। अब ये चलते हैं घर। तो भाई मैं नागपुर तो मैं पहुँच गई हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अलग सा ही लग रहा है, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसा चिकट चिकट सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि फालतू है। चलो तो सो भाई मैं फाइनली नागपुर में हूँ, एंड मैंने बहुत सस्ता ऑटो ढूंढ लिया है, तो ये अचीवमेंट है। बहुत बार्गेन करके 500 रुपये बोला था, मैंने 300 रुपये में किया है। मैं घर जा रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। लगेज से मैंने अपना लगेज कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ। बाहर आने के बाद मैंने घर पे तो नहीं इन्फॉर्म किया था कि मैं आने वाली हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे कोई लेने के लिए तो नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं कैब करके अभी घर पे जाऊँगी। थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, मतलब गर्मी सी हो रही है भाई, मतलब वहाँ पे बहुत ठंड सी थी ना, तो अचानक से अजीब लगने लग जाता है। तो बस वही अच्छा अजीब लग रहा है, बट हाँ खुशी हो रही है कि मैं जाके घर पे खाना खाऊंगी। प्लस मैं बहुत टाइम से भूखी हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जाते जाते ही पहले कुछ खा लूँ, क्योंकि इतने सुबह सुबह तो पता नहीं मेरी मम्मी भी उठी होगी नहीं उठी होगी। तो चलते हैं। बहुत अलग सा लग रहा है, एंड मैं बहुत मतलब थक गई हूँ। पहली बार मैं इतना थक गई हूँ, देखो भाई, क्योंकि तो पहली बार तो ना पानी मिला ना खाना मिला पूरा एक दिन, ठीक है। तो एयर अरेबिया की फ़्लाइट थी मेरी, तो अगर आपके पास ऑप्शन हो तो एयर अरेबिया की फ़्लाइट ना करें, ठीक है, या तो खाना ऐड कर ले, ठीक है। ये सारी दिक्कतें हैं। चलते हैं घर पे एंड देखते हैं कि कैसे होता है। देखो पहले घर जाने के थोड़े दिनों तक ना सब चीज़ें बड़ी अच्छी 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 होती है, 4 दिनों तक की, 4 दिनों तक के। फिर वही सब होता है कि तुम फिर से झाड़ू पोछा करने बोलती है मम्मी, अगर तुम एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। तो चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसी क्या चीज़ें हैं, सो स्टे ट्यून्ड। मतलब मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करके बोला कि उठ गई हूँ, इतनी देर तक सोती हूँ, ठीक है। तो मेरी मम्मी उठ गई है, तो मैं जाती हूँ अभी। काय म्हणते मम्मी? हॅलो. मला वाटलंच तरी तू आली आहे म्हणून वाटत थोडं थोडं. का बरं वाटत होतं? तो कॉल कटकट होत होता ना नुसता. तर मी घरी आली तर तुला खुशी आहे का नाही आहे? आहे ना खुश का नाही. वाटून तर नाही राहिलं, पण मम्मी तुला खुशी आहे बा म्हणून. काय खुश हे करून तुझ्यासाठी. असं दिसलं पाहिजे का तुझी पोरगी घरी आलेली आहे बा.